हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के आई थिंक 8 बज रहे होंगे आज। और आज का मौसम बहुत अच्छा भी बोल सकते हैं और बहुत ख़तरनाक वाला भी बोल सकते हैं। बिल्कुल काला वाला जो होता है ना, एक मौसम, घने बादल काले वाले वो छा रखे हैं। और आज हुआ क्या है, आशी और सिया का जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन आज उनका एग्ज़ाम जो है नहीं हो रहा है क्योंकि रात को इनकी मैम का मैसेज आ गया था कि जैसे छुट्टी डिक्लेयर कर देते हैं ना, कि जब बहुत ज़्यादा मौसम विभाग से जानकारी मिलती है कि बहुत ज़ोर की बारिश की आशंका है, तो उस वजह से इनकी छुट्टी जो है आज हो गई है और ये वाला एग्ज़ाम उनका बिल्कुल लास्ट डे पे होगा। तो ये दोनों हो गए बहुत हैप्पी। आशी तो आपको पता ही है, उसको नींद अपनी बहुत प्यारी है तो वो अपना सो रही है। सिया तो उठ जाती है, उसको वही होता है जैसे मैं उठती हूँ उसके कुछ मिनट बाद वो उठ जाती है और उठ के सीधा वो पता नहीं कुछ अपना क्राफ्टिंग का पता नहीं क्या कर रही है वो। और बाहर मैंने आपको मौसम दिखा दिया है, लेकिन सच्ची में अच्छा हुआ कि छुट्टी करी है क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ख़राब जैसा लग रहा था। तो डर लगता है कभी, तो स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इस वजह से उन्होंने छुट्टी कर दी थी। और यहाँ पे अभी मैं किचन में आई हूँ। ये है रात की सब्ज़ी और बैगन आलू की सब्ज़ी हमने बनाई थी, तो यही हम ब्रेकफास्ट में खाएंगे। और आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग बोलेंगे या अपना फुल डे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि बच्चों के एग्ज़ाम के टाइम पे कैसा मेरा रूटीन चल रहा है आजकल। तो इसलिए मॉर्निंग से ही मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है और झाड़ू पोछा डस्टिंग सब वगैरह सब कुछ हमारी हो चुकी है। यहाँ पे बस जो बर्तन वगैरह रहते हैं रात के वो मैं हटाऊँगी, और जो जैसे आटा वगैरह बचा रहता है फ्रिज से, सब्ज़ी है, वो सब मैंने बाहर निकाल दी है। दूध बाहर निकाल दिया है क्योंकि इसमें थोड़ी सी मलाई है, वो मैं हटाऊंगी। और यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ, इतनी बारिश थी, आप इसकी जो विंडो की जो जाली है ना उसमें आप देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश, बहुत रात को तो बहुत तेज़ बारिश आई थी और इसके कुछ घंटे बाद बहुत ज़ोर की बारिश आई थी। तो बाहर कुछ इस तरह का नज़ारा हो रखा है। यहाँ हमारी विंडो से कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और जब बच्चे घर में होते हैं तो हमारा रूटीन कुछ अलग तरीके का होता है, और जब वो स्कूल में होते हैं तो रूटीन बिल्कुल चेंज होता है। हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। लेकिन वैसे ही अगर बच्चे घर में हो तो हम लोग खुद लेट उठते हैं, बच्चे भी लेट करते रहते हैं, तो हर काम जो है वो लेट ही होता रहता है। तो आज थोड़ा सा ऐसे लेट तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन थोड़े से काम आज कुछ अलग तरीके के हुए हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट बच्चों को जैसे बनाना, उनको टिफ़िन देना, वो चले जाते हैं तो सिर्फ हम 3 से 4 लोग रहते हैं, तो फटाफट से सब कुछ काम हो जाते हैं। तो अभी बच्चे भी रहते हैं तो उनको उठाना, ब्रश करवाना, उनको बोलना बेटा आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए, बार बार बोलना, तो थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं। और यहाँ पे ना 2 पॉलीथीन्स हैं, उनमें अलग अलग टमाटर हैं, तो इनको मैं अलग अलग ही वॉश कर रही हूँ क्योंकि एक टमाटर बिल्कुल सही है जो एक पॉलीथीन में, और जो दूसरी पॉलीथीन में टमाटर हैं वो थोड़े से मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जल्दी ख़राब होने वाले लग रहे हैं, जबकि ये फ्रिज में ही थे। और इसकी जो बास्केट है उसमें ऑलरेडी टमाटर थे, तो बहुत सारे टमाटर हो रखे थे, इसलिए मैंने इनको वॉश करा ही नहीं था। मैंने कहा जब वो ख़त्म होंगी तभी उसके बाद मैं यहाँ पर वाले टमाटर वॉश करूँगी। तो जो थोड़े मुझे गले तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो थोड़े हरे से हैं वो मैंने अलग बास्केट में करे हैं, जो ये रेड से हैं ये अलग बास्केट में करे हैं, और जो ग्रीन से हल्के से उनको मैं सोच रही हूँ उनका पेस्ट बना दूँ मैं। तो ये वाले जो टमाटर इनका मैं सोच रही हूँ पेस्ट बना के मैं रख देती हूँ फ्रिज में, तो ठीक रहेगा, जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे और फटाफट से यूज़ भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे टमाटर फ्रूट्स वगैरह मैंने वॉश करके रख दिए हैं। और यहाँ पे अभी मैं एक बड़े से पतीले में आरओ का पानी जो है वो भर के रख रही हूँ क्योंकि एक तो मौसम आज ख़राब है, तो लाइट बीच में जाती रहती है कभी कभी, और बीच में वैसे भी हमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लाइट जाती है तो आरओ में पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो फिल करके इसलिए हम एक पतीला बड़ा सा भर के रखते हैं और इसी पतीले से पूरे दिन में हम खाना खुना जो भी होता है इसी से होता है। आरओ बहुत कम चलता है फिर इस वजह से हमारा। और यहाँ पे ये है ओट्स का पैकेट, तो काफ़ी दिनों से मम्मी ने लेके रखा हुआ था। और आशी और तिया को क्या होता है ना, मॉर्निंग में जैसे वो स्कूल जाते हैं तो मैं उनको ओट्स बना के देती हूँ, लेकिन फिर मैं कभी कभी चेंज कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा उनको दूध वाला खा खा के ना अजीब हो जाता है। तो जैसे कभी रस दे देती हूँ, कभी पराठा दे देती हूँ, इस तरीके से। कभी ब्रेड होता है तो वो ब्रेड खा लेते हैं। तो ओट्स जो है वो मैंने फिल करके रख दिया है और उसका रैपर जो है फेंक दिया। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी रखूँ, लेकिन वो बास्केट में ही ऐसे पड़ा हुआ था, तो अभी मैंने उसको रख दिया है। और यहाँ पर बन रहे हैं
पराठे आशी, सिया, हस्बैंड के लिए, क्योंकि ये तीनों ही हमारे घर में जो है पराठा लवर हैं। तो इनको, मेरे हस्बैंड को तो खैर रोज़ ही पराठे चाहिए होते हैं, लेकिन आशी, सिया को मैं पराठे ही देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ पराठे बन चुके हैं, कुछ मैं बना रही हूँ। तो मैं शार लेकर आ चुकी हूँ और यहाँ पे अभी मैं अपना बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ। और ब्रेकफ़ास्ट मैंने कर लिया है इस टाइम पे, मतलब नहाने के बाद ही ब्रेकफ़ास्ट करा है। और थोड़ा सा बेड वगैरह ठीक करूँगी मैं तो। और उसके बाद मम्मी जो है सिया आशी के बाल बना रही हैं और मैं अभी सिया के बाल बनाऊँगी, क्योंकि सिया को होता है कि नहीं मेरे बाल तो मम्मी ही बनाएगी। तो मैं सिया के बाल बना रही हूँ और मम्मी आशी के बाल बना रही है। इसके बाद इनको मैं पढ़ने के लिए बिठाऊँगी। और आज ये दोनों नहाए ही नहीं हैं, क्योंकि मौसम बाहर बहुत ठंडा वाला हो रहा है। तो मुझे था कि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए, इस वजह से तो सीधा बस उनको ब्रश वगैरह हाथ मुँह धो लेते उन्हें, उनके बाल में बना रही हूँ। और दोनों की दो दो चोटी ही बन रही है, इसलिए एक तो ये खोल नहीं पाएंगे एक दो दो चोटी। और साथ में ना मुझे नेक्स्ट डे जब इनकी दो चोटी बनाऊंगी तो मुझे इनका माग निकालना फिर दोबारा से सुलझाना नहीं पड़ेगा, फटाफट से हो जाता है। इसलिए आशी की भी दो चोटी बन रही है और सिया की भी दो चोटी बन रही है यहाँ पे। और दोनों को मैं अलग अलग बिठा के ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि इन दोनों को मैं साथ में बिल्कुल नहीं पढ़ाती हूँ। अगर एक साथ पढ़ा रही हूँ तो दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाती हूँ, और अगर अलग अलग टाइम पे पढ़ा रही हूँ तो वैसे भी अलग अलग ही पढ़ते हैं, क्योंकि एक साथ दोनों बच्चों को पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर बच्चे बहुत ही आपके सीधे साधे हैं तो अलग बात है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा शैतान होते हैं तो मम्मी मुझे बोलो, मम्मी मुझसे सुन लो, मम्मी मुझसे सुन लो, तो एक बच्चा भी ढंग से नहीं पढ़ पाता है। इसलिए चाहे कितना भी वो करें, ज़िद करें, लेकिन मैं इन्हें दो साथ में कभी नहीं बिठाती हूँ, दोनों अलग अलग बैठ के ही पढ़ते हैं। तो बस अभी ये स्कूल में नहीं है, घर में है, तो इनका टाइम ये सेट कर दिया है मैंने 11 बजे से। लेकिन अगर स्कूल होता आज तो फिर ये शाम से ही पढ़ाई करते। सिया का वही 4 से 5 बजे तक और आशी का फिर 6 से 8:30 बजे तक मैं पढ़ाती ही पढ़ाती हूँ। 2 से ढाई घंटा मैं आशी को ज़रूर देती हूँ, क्योंकि वो बड़ी क्लास में है। सिया का ये रहता है कि उसको दिन भर में पढ़ा देती हूँ, तो जब सोने वो जाती है ना, उस टाइम पे मैं उसको एक बार ज़रूर से दोबारा पढ़ाती हूँ। कि एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, नॉर्मल डेज़ में वैसे नहीं करती हूँ। नॉर्मल डेज़ में तो आधा 1 घंटा पढ़ ले बहुत है, लेकिन अभी एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ कि शाम को पढ़ाने के बाद भी मैं सिया को सोते वक्त उसको एक बार ज़रूर से रिवाइज़ करवाती हूँ, ताकि उसके दिमाग में बैठ जाए कि क्या क्या हमने पढ़ा है। तो मैंने वहाँ पे यहाँ पे आशी को बिठा दिया है अपने रूम में, और सिया को मैंने डाइनिंग में बिठाया था, लेकिन उसने अपना पूरा लर्न कर लिया था, लिख लिया था। तो उसके बाद वो फिर पीछे पीछे मेरे, उसको मैंने इतना डांटा, बेटा यहाँ से चले जाओ, उसको डिस्टर्ब होता है, लेकिन वो मानती ही नहीं है। फिर डांट खाती है मेरे से, फिर रोती है, फिर चले जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वापस दोबारा से आ जाती है। तो बस यहाँ पे अभी आशी को पढ़ा रही हूँ मैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। 12 बज रहे हैं, दिन का टाइम हो रहा है, लेकिन मौसम को देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि 12 बज रहे हैं। आज बारिश बहुत ज़्यादा वाली बता रही है, बहुत ज़्यादा। इस वजह से आश्चर्य से कि छुट्टी कर दी है। मैंने शायद आपको वॉइस ओवर बता दिया होगा। तो इनका रात को मैसेज आया था और इनकी कर दी है छुट्टी, और बिल्कुल ठीक मतलब हुआ भी है, क्योंकि इतना भयंकर वाला मौसम, आपको क्या बताऊँ। अभी बहुत तेज़ बारिश आई थी, थोड़ा भी कम हुई है, लेकिन बारिश पूरे दिन रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है देख के भी। बिल्कुल काला काला रखा है फ्रंट में, हमारे घर में फ्रंट में आके फिर भी इतना नहीं लगता है। ये पर्दा ऐसा क्यों रखा है फ्रंट में आके, फिर भी इतना नहीं लगता है। लेकिन जैसे घर के बैक में एक तो जंगल है ना, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, अंधेरा। और वैसे यहाँ पर भी बिल्कुल अंधेरा है। अगर मैं लाइट बंद करूँगी ना तो आपको ये देखो, इतना पूरे घर में इतना अंधेरा हो रहा है, मतलब इतना अंधेरा हो रहा है बाहर। तो आपके उधर भी ज़रूर से ऐसा मौसम हो रहा होगा। और मम्मी थेरेपी में गई हैं। आशी और सिया को मैंने पढ़ाया है, अभी पढ़ ही रही है आशी तो। खैर अभी कल उसका है, उसका सोशल साइंस का उसका एग्ज़ाम है, सिया का इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो जो आज थे वो अब उनके सबसे लास्ट वाले डे में होंगे एग्ज़ाम। कल था वो कल ही होगा, ऐसे होगा। और बस किचन वगैरह साफ़ है हमारी, मतलब क्लीन कर दी थी नाश्ता करने के बाद। और अब मैं चलाने जा रही हूँ लंच मतलब कि बनाने जा रही हूँ। अरहर मलका की दाल बना रही हूँ, सिंपल सा और कुछ नहीं, फटाफट जो बन जाए, क्योंकि आशी और सिया को मुझे पढ़ाना है। अभी पढ़ा दिया 1 घंटा, लेकिन आशी को मैंने छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो दिए हैं मैंने लर्न करने के लिए। और उसके बाद खाना खुना खाने के बाद ट्यूशन जाएगी तो देखती हूँ, तो फिर मैं दिन में भी इसको पढ़ाने की सोच रही हूँ। एक्चुअली मैं ट्यूशन इसलिए भेज देती हूँ, वैसे मैं सोची थी कल भी किसको ट्यूशन ना भेजूँ, घर में या पढ़ा दूँ। लेकिन क्या होता है, जब भी ट्यूशन जाती है ना उस टाइम पे मैं सिया को पढ़ा देती हूँ, तो थोड़ा सा ये होता है मुझे टाइम मिल जाता है सिया को पढ़ाने का।
इस वजह से मैं उसको ट्यूशन भेज देती हूँ। तो आज देखती हूँ जाती है या नहीं जाती है, पढ़ाई करती है, जो भी है। तो चलिए फटाफट पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ, 12-10 हो गए, और थोड़ा सा इनको एप्पल वगैरह कट करके भी देती हूँ। तो यहाँ पे दाल चढ़ाने के बाद मैं दोबारा से आशी के पास जाऊँगी देखने के लिए उसने क्या लर्न करा है क्या नहीं करा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, जब से कोविड हुआ है 2-2.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, इतना ज़्यादा पढ़ाई भी मुझे लगता है नहीं करी होगी बच्चों ने जितना वो नॉर्मल डेज़ में करते थे अपना। तो थोड़ा सा लर्निंग में उनको प्रॉब्लम हो रही है। उनको मीन्स कि मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ, तो लर्न वो कर लेती है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा जितना उसको पहले टाइम नहीं लगता था उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उसे लगता है अब लर्न करने में, क्योंकि आदत छूट चुकी है। लेकिन ठीक है, इससे थोड़ा सा उसे पता भी चलेगा कि किस तरह से मुझे लर्न करना है। अब तो मैंने उसे बिठा के ही रखा हुआ है, और मैं भी इसमें भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, एग्ज़ाम है इसलिए थोड़ा ज़्यादा देर बिठा देती हूँ। और फिर अब इसके बाद वो फिर शाम को ही डायरेक्ट पढ़ेगी, वही 2 से ढाई घंटे तो मैं उसे बिठाती हूँ 8:30 कभी 8:45 भी बज जाते हैं। मैंने दाल चढ़ा दी है और थोड़ा सा बैठ के पानी पिया क्योंकि मुझे प्यास लगी है। और उसके बाद मैंने फ्रूट्स कट करके आशी और सिया को दिए हैं, क्योंकि क्या है ना, इस टाइम पे मैं उनको दूं या ना दूं, अगर वो पढ़ाई ना कर रहे होते तो वो लेके अपने आप से पता नहीं क्या तब से क्या क्या खा लेते। लेकिन अभी मैंने उन्हें बिल्कुल कड़क होकर बिठा रखा था, तो इस वजह से वो उठ नहीं पाए, तो मैंने खुद ही फ्रूट्स कट करके आशी को दे दिए। सिया पढ़ाई नहीं कर रही क्योंकि सिया को जो लर्न करना था उसने कर लिया है। आशी का थोड़ा सा सोशल साइंस के 3 हैं, तो वो अच्छे से याद करके ही उठेगी। तो अच्छे से मीन्स कि उसके थोड़ी देर बाद उसने थोड़ा सा चिड़चिड़ कर करके वो उठ ही गई थी, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा ना परेशान हो जाते हैं। तो फिर उठ गई थी। उसके बाद वो शाम को ही पढ़ रही है। और यहाँ पर उसके बाद बहुत ही झमाझम वाली बारिश हुई है, जैसा कि आप देख रहे हो। और अभी जो टाइम है वो शाम का हो चुका है, शाम के 4:30 बज रहे हैं इस टाइम पे। और आशी ट्यूशन चले गई है। सिया को मुझे था कि मैं पढ़ाऊँगी 4 बजे से, तो लेकिन उसको नींद आ गई थी तो वो सो गई थी। फिर मैंने उसको उठाया नहीं, और इसलिए भी नहीं उठाया क्योंकि उसने सुबह के टाइम पढ़ लिया था 1 से 1.5 घंटा। तो जो बाकी का है वो मैं उसको रात को दोबारा से पढ़ा दूँगी। तो मैंने उसको उठाया नहीं क्योंकि मुझे लगा अब क्या उठाना, वो सो रही है, फिर नींद ख़राब करो बच्चों की ना, इसलिए। तो मैं भी फ्री थी, 4:30 बज रहे थे। तो यहाँ पर भिंडी वॉश करके फ्रिज में रखी हुई थी, तो वो ही मैंने बास्केट में से निकाल दी है और इसको मैं कट करूँगी। और वैसे तो ये शाम को ही हो जाता है, मम्मी भी कर लेती हैं, लेकिन अभी मैं फ्री थी, मुझे ध्यान आया तो मैंने कहा चलो मैं ही कट कर देती हूँ, क्योंकि जिस टाइम मैं इसको बनाऊँगी फटाफट से तो मैं इसके तुरंत बाद आशी और सिया को पढ़ाने बैठ जाऊँगी। तो थोड़ा सा ये रहेगा कि चलो सब्जी वगैरह बनी हुई है तो टेंशन नहीं रहता है। और इसके बाद मम्मी जो है वो गई थी स्वाध्याय, जब मम्मी जाती है ना तो वहाँ चली गई थी। तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक ही हुआ, मैंने सब्ज़ी पहले कट कर दी तो थोड़ा सा मम्मी को भी आराम हो जाएगा। तो मम्मी आके फिर रोटी वगैरह बना देती है, मैं आटा उटा गूँध देती हूँ। तो इस तरह से कुछ मैनेज कर लेते हैं हम लोग। और मैं ये सोचती हूँ कि मेरे साथ मम्मी है तो इतना सारा काम जो है मैनेज हो जाता है, लेकिन जो अकेले रहते हैं, जिनके साथ मतलब ऐसे इन लॉज नहीं रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा बहुत मुश्किल होती होगी। मैं अगर कुछ सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है।
और तो मैंने यहाँ पे जो भिंडी है वो कट कर दी है, प्याज और आलू भी कट कर दिए थे उसमें, और थोड़ी सी भिंडी मैंने अलग कट करी है क्योंकि वो मैं जो लंच बॉक्स है उसमें बनाऊंगी आशी और सिया के लिए, तो वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे बारिश जो है बिल्कुल बंद हो गई थी, हल्की सी धूप आई थी, बहुत हल्की सी, तो कपड़े मम्मी ने लॉन में रख दिए थे, स्टैंड मतलब ये, तो स्टैंड हटा के मैं अब साइड में रख रही हूँ क्योंकि फिर बारिश जैसा मौसम लगने लग गया था इसलिए। तो मैंने यहाँ पे आटा गूंद के रख दिया है और इसका कलर पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है। तो आटा गूंद दिया है मैंने, बहुत पहले गूंद दिया था, अभी तो 7 बज गए, 6 बजे मैंने आटा गूंद दिया था। और यहाँ पे ये है दिन की दाल बची हुई है, वो है। और यहाँ पे मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी जो मैंने आपको दिखाई थी। तो ये भिंडी की सब्जी, इसमें आलू प्याज दोनों ऐड करा हुआ है। तो अभी बहुत गर्म है ये, अभी भी मैंने गैस बंद करी है, तो ये भी बन गया है। और ये है दिन के राइस। तो खाना ऑलमोस्ट पूरा बना हुआ है, बस रोटी बनानी है जो कि 8 साढ़े 8 बजे बनेगी। तो टाइम अभी मैंने आपको बता दिया 7 बज गए, आपको दिखा दिया है, मैंने सब्जी बना दी है, दिन की दाल है, आटा मैंने गूंद दिया है। मतलब मैंने दिन में शाम के टाइम ही मतलब ये कर दिया था क्योंकि फिर राशि और के क्या था ना, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस वजह से। वैसे तो मम्मी बना देती है लेकिन आज मम्मी वहाँ गई हैं, जो कैसेट लगती है दादाजी की ना, वहाँ पे गई हैं। तो इस वजह से मैंने पहली जो, मुझे उस टाइम ध्यान नहीं था क्या, लेकिन मैंने पहली 4 बजे था शायद उस टाइम पे, तो मैंने भिंडी वगैरह, क्योंकि मैं खाली बैठी हुई थी, सिया सो गई थी, तो मैंने भिंडी वगैरह कट कर दी थी। और 6:30 बजे मैंने पूरा ये रेडी करके आशी और सिया को पढ़ा रही हूँ मैं। और फिर मुझे ध्यान आया कि चलो मैं अपने ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ, कई बार बिना ऐसे हो जाता है एंड ना, तो आज मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को बाय कर देती हूँ। तो आशी यहीं पढ़ रही है, सिया को मैं पढ़ा रही हूँ, और बस 2-4 दिन की बात है, फिर इसके बाद ये भी फ्री हो जाएंगे क्योंकि इनको भी बहुत ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ना। और क्योंकि एक दिन का भी गैप नहीं है, इसलिए इनको ज़्यादा परेशानी सी हो रही है, मुझे भी हो रही है क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा हो जाता है। तो बस वही है। और रोटी बनेगी वही 8 साढ़े 8 बजे के टाइम। और अपने ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। होपफुली आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं मिलूँगी आप सबसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।